हिंदी फिल्मों और टीवी के प्रख्यात अभिनेता शेखर सुमन आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, राजनीति में ये दूसरी इनिंग है। 15 साल पहले 2009 का चुनाव मुझे याद है, एआईसीसी में आप आए थे, कांग्रेस पार्टी से आप कैंडिडेट भी हुए थे। इन 15 सालों में क्या बदलाव देश में आपने देखा? आप में किस तरह का बदलाव हुआ और आप यहाँ पहुँचे? ये तो एक बड़ा लंबा विषय है। अगर मैं इस पर बोलने जाऊं तो बड़ा वक्त जो है वो ज़ाया जाएगा। लोग देख रहे हैं जो बदलाव आया है, उसको बार बार गिनाने की और बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। हम महसूस कर रहे हैं कि जहां हम 10-15 साल पहले थे उससे कितना आगे बढ़ चुके हैं हर स्तर पे। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे फॉरेन पॉलिसीज़ की बात हो, चाहे भारत की इमेज का जो एक ग्लोबल स्तर पे जिस तरह से इजाफा हुआ उसकी बात हो, बहुत बदलाव आए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। आप देखेंगे कि शहर के शहर बदल गए, स्मार्ट सिटीज़ आ गए, लोगों को सहूलियतें बहुत मिल रही हैं। ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट पे आप देखेंगे मेट्रो शुरू हो रहे हैं, कोस्टल रोड शुरू हो रहे हैं, बुलेट ट्रेन शुरू हो रहे हैं, सड़कों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, हाईवे को हाईवे से जोड़ा। ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा है कि देश जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं एक तटस्थ था, वो एक स्थिरता आ गई थी, उसमें गतिशीलता आ गई और पिछले 10 सालों में इसमें रफ्तार बहुत तेज़ी से आई। आपने कहा कि पॉजिटिविटी लेकर आप आए हैं, बहुत सकारात्मक राजनीति करने आए हैं। क्या कुछ खास मुद्दे हैं, कुछ खास बातें आपके जहन में हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए? देखिए, मुद्दों के बारे में तो हम आए दिन हर रोज़ बात करते ही रहते हैं। चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो। इन सब दिशाओं में कानून व्यवस्था की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, ये सब हम इन्वायरमेंट की बात हो, सस्टेनेबिलिटी की बात हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रोज़ होती रहती है। और हर दिशा में अगर हम सिर्फ एक दिशा में जाएंगे तो एक पक्ष मजबूत होगा। हमें साथ में हर जगह अपनी निगाह डालते हुए हमें आगे बढ़ना है और हर रोज़ ये एनालाइज विश्लेषण करके देखना है कि कमी कहाँ रह गई। क्योंकि 100% आप 100 लेके चलेंगे तो 100 तक तो पहुंच नहीं सकते। आप 20-30 पे रुक जाते हैं। कभी उसमें जैसे मैंने कहा कि कभी कभी एक ठहराव आ जाता है या किन्हीं वजहों से वो चीज़ें रुक जाती हैं जिनको लेके योजनाएं बहुत बनती हैं। योजनाएं जो है वो जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं, जनता इस बात से खुश है नहीं, जनता महसूस कर रही है उस प्रगति को नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ये है कि जितना अवेयरनेस हम ला सकें और जिन योजनाओं को हम लेके आगे बढ़ें उसका प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन उसका असर और उसकी अच्छाई लोगों तक पहुंचे। सर, 5 साल पहले जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था, आप एक बहुत बड़ी आवाज़ बनकर आए थे। डिसेंट वॉइस आपका था और पूरे देश में आप जो फिल्म उद्योग में जो कमियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी आपकी ये लड़ाई जो फिल्म इंडस्ट्री में आपकी थी वो जारी रही? बहुत 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 ही अच्छा सवाल है आपका। ये तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से आता हूँ और ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में सोचूं। देखिए, हर कोई अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचेगा तभी जो है देश जो है पूरी तरह से मुकम्मल होगा। और ये एक बड़ा अभिन्न अंग है हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारे देश का, और एक बड़ा अंग है। और इसमें जो भी कमियां या जो भी खामियां हैं या जो भी कुरीतियां हैं या बुराइयां, उनको ठीक करते हुए कुछ एक जो पहलू है, ख़ास तौर पे आप सुशांत सिंह के बारे में जो बोल रहे हैं, उसमें हमने बड़ी कोशिश की कि आगे बढ़ें। लेकिन एक आम आदमी होने के नाते एक वक्त के बाद आप सिर्फ गुस्से में, आक्रोश में भरे रह जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता। इस मामले को हमने सीबीआई तक पहुंचाया, फिर हम एक लंबा इंतज़ार हम लिखते रहे, हम बोलते रहे, हम चिल्लाते रहे, लेकिन उसका कोई नतीजा, उसका कोई निष्कर्ष, उसका कुछ हश्र नहीं हुआ। तो वो इस मामले में यहीं इसी मन से सबसे पहले मैं ये आवाज़ उठाना चाहूँगा कि उसको एक अंजाम देना बहुत ज़रूरी है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत सिंह के साथ हुआ तो क्या हुआ। वो हम किसी नतीजे पे ही नहीं पहुँचे अभी तक। कोई ये बातें कही जा रही हैं कि वो सुसाइड है, कुछ कहते हैं वो मर्डर है, तो सच्चाई क्या है? और अगर उनके साथ जो भी हुआ है तो दोषी जो हैं वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? ये आवाज़ न सिर्फ मुझे बल्कि
पूरे हिंदुस्तान को एक बार फिर से उठानी चाहिए। और मैं जब कहता हूं कि मैं इस प्रवाह में शामिल हुआ हूं तो मेरी लगातार ये कोशिश रहेगी कि मैं उस आवाज़ को निरंतर बुलंद करता रहूं। एक सर बड़ी उपलब्धि आपने अर्जित की है, आपका जो चरित्र है हीरा मंडी में, लोग बहुत उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी सफलता पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी महसूस हो रही है। देखिए, कोई भी फिल्म जो है ये बहुत मेहनत से बनती है और भंसाली साहब के आगे हम सब नतमस्तक हैं। हमें फ़ख्र महसूस होता है कि एक इतना विशाल, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा निर्देशक के आसिफ और कमाल अमरोही और गुरुदत्त और राज कपूर और बिमल रॉय के बाद हमारे बीच है, जिसकी सोच इतनी बड़ी है और इतनी खूबसूरत है। चाहे वो किरदारों की पकड़ हो, चाहे वो ज़मीनी हकीकत हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो उसका सेट हो, कॉस्ट्यूम हो, प्रॉप हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, गाने हो, जो भी हो, वो एक बहुत ही मुकम्मल इंसान है और निर्देशक हैं। तो ये हम सब की जिन्होंने काम किया और ये देश की खुशकिस्मती है कि हमारे पास संजय लीला भंसाली है। अगर कोई और पूछे कि आपके पास ये है, ये आपके पास क्या है, तो हम तो फिल्म इंडस्ट्री से ही कहेंगे हमारे पास संजय लीला भंसाली। सर एक अंतिम सवाल, आज बीजेपी में आप शामिल हुए हैं, लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, आज तीसरे चरण का मतदान भी है। स्टार प्रचारक अगर बीजेपी आपको बनाती है बाकी फेजेस के लिए, तो आप कितनी तैयारी? अगर मैं ये सोच के आया हूँ कि पूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण करूँगा, टोटल सरेंडर, और मैं काम करने आया हूँ, और आपको जहाँ भी लगता है मेरी मदद की ज़रूरत है और मैं मदद कर सकता हूँ, अगर आप मुझे उस लायक समझते हैं, तो मैं बगैर सोचे आंख बंद करके वो करना चाहूँ। अब तो सर छठे और सातवें चरण के लिए नामांकन अभी बाकी है। तो क्या आपकी इच्छा है या आप चाहते हैं कि 2009 में जो कोशिश आपने की थी एक बार फिर से करें लोकसभा चुनाव? मैं देखो, आपको मैं बहुत दिल की बात बताता हूँ। मुझे बहुत खेद है और दुख है इस बात का कि जब भी लोग मुझे राजनीति से जोड़ते हैं, मैं राजनीति से कोसों दूर हूँ। मैं राजनीति करना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपनी हैसियत से, शेखर सुमन की हैसियत से, जो कुछ मैंने सीखा है, जो मेरा तजुर्बा है, और मैं बहुत दिल का इंसान हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ किसी तरीके से करना चाहता हूँ, और ये उसी तरफ एक प्रयास है। तो ये पदवी ये मेरे लिए मायने कुछ नहीं रखता। और ये भी गलत होगा कि अगर मुझे मिल जाए और मैं उसके ज़रिए कुछ काम कर सकूँ तो कहेंगे नहीं भाई, मैं बड़े दिल का आदमी हूँ, मुझे पदवी नहीं चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं इस सम्मान के लायक हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं वो सोच के नहीं, उस दिशा में सोच ही नहीं रहा हूँ। जैसे मैंने कल परसों तक नहीं सोचा था मैं यहाँ आऊँगा, या न्यास हो गया, तो कुछ तो ऊपर वाले ने सोचा होगा। पार्टी तय करेगी तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये कहना चाहते हैं? अभी तो बिल्कुल उस दिशा में नहीं सोचा है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन पर मैंने कहा जैसे मैंने नहीं सोचा था यहाँ आऊँगा, वैसे कब कल क्या हो जाए किसी चीज़ के लिए ना नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये शेखर सुमन, और आज इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है और TV9 भारतवर्ष के साथ इन्होंने खास बातचीत। बहुत खामोशी गंभीरता से। कैमरामैन राजीव के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।